हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारी सोनिया। तो आज मेरी वीडियो में है कुछ खास, तो चलो गेस करो आप सब कि क्या हो सकता है ये खास। दिख तो गया ही होगा आप सबको। मैं आई हूँ हेरिटेज विलेज, जो कि है मानेसर में, जिसका मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा इतना ऑसम रहा ना, इसीलिए मैंने कहा चलो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको भी पता चले यार हेरिटेज विलेज और रिजॉर्ट से कितना डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भाई हमने एंट्री भाई पूरे राजा महाराजाओं जैसी हमारी एंट्री हुई। पूरा फील आ रहा था एक लग्जरियस लाइफ का कि भाई हम तो कहीं के राजा महाराजा हैं। और जो हमारी एंट्री हुई, जो स्वागत हुआ म्यूज़िक के साथ, आपको पता ही है हेरिटेज, यानी कि आप रिलेट कर ही लोगे यार, इतना क्यों एक्सप्लेन करना है। तो हमने चलो एंट्री करी। एंट्री में जो म्यूज़िक बज रहा था ना, फोक म्यूज़िक, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। देख रहे हैं ना अंकल को, मूंछों वाले अंकल को, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। और इन्होंने हमारे लिए म्यूज़िक प्ले किया, बहुत मज़ा आया जी। एंट्री हो गई हमारी। ये है एंट्री में सबसे प्यारा व्यू, जो मेरे को सबसे प्यारा जो उसका लोकेशन लगी वो ये था। यहाँ पे वेटिंग रूम इतना सुंदर था, इतना मज़ा आया था यहाँ बैठ के वेट करके। एंड रिसेप्शन भी यहीं पे था, आपने देख ही लिया एंट्री में रिसेप्शन था। भाई जो कारीगरी थी यहाँ दीवारों पे, वो तो गजब की थी ही थी। बल्कि यहाँ की जो हमारी मेहमान नवाजी थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। ऐसी मेहमान नवाजी तो मेरी कहीं नहीं हुई। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये नींबू पानी पिया। इसको अंग्रेज़ी भाषा में कुछ और कहते हैं, पर हम इसे नींबू पानी कहेंगे। और हमने पी कॉफ़ी, हमें बिस्किट सर्व हुए। भाई सबके चार्जेस थे, लेकिन चार्जेस के बाद भी आपको जो फील कराती है ना, जो रॉयल फील कराती है, भाई आप पैसे खर्च रहे हो कहीं और आपको अच्छा फील ही ना आए, तो फिर पैसे खर्च करने का मतलब ही किया। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हम पहुँचे स्विमिंग पूल, जिसके मकसद से हम आए थे। तो चलो हमारा मकसद यहाँ पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे बच्चे कूद पड़े हैं स्विमिंग पूल में और उन्होंने किए खूब मज़े। जी हाँ, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो स्विमिंग पूल से निकलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ रील्स भी बना ली जाए, पर ऐसा मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी एंड गर्मी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। हम लोग कपड़े लेके नहीं गए थे, सिर्फ बच्चों के कपड़े लेके गए थे, तो इसीलिए बच्चे ही स्विमिंग पूल में नहा पाए। हमारा बैड लक रहा भाई, हम नहीं नहा पाए। तो कोई बात नहीं, बच्चों ने तो मज़े किए ना, उनके लिए आए थे। उसके बाद बच्चों को हमने छोड़ा एंजॉय करने के लिए एंड हमने पूरा हेरिटेज विलेज घूमा। तो मुझे हेरिटेज घूमते घूमते ये महसूस हुआ कि भाई यहाँ तो बहुत हरियाली है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। चलो कोई बात नहीं, रील्स नहीं बना पाए, फ़ोटोज़ तो ले ही सकते हैं। तो हम चल पड़े हेरिटेज विलेज घूमने और साथ में आप लोगों को भी घुमा देते हैं। कभी मूड करे आपका जाने का परिवार के साथ, तो ज़रूर यहाँ का प्लान बनाए। काफ़ी अच्छी जगह है, वन डे आप स्टे ले सकते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन भाई पैसा वसूल पूरा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक हॉल के अंदर आए हैं। भाई साहब ने हमें हॉल घुमाया, जो कि क्या था मुझे पता नहीं, शायद यहाँ का बैंक्वेट हॉल था। बैंक्वेट हॉल तो नहीं लग रहा है, पर यहाँ पे ये चेयर और टेबल लगी हुई है, तो किसी न किसी रीज़न से लगी होगी। हाँ, स्क्रीन दिखाई दी मुझे। तो यहाँ पे कोई मूवी चलती होगी, कुछ प्रोग्राम होता होगा भाई। और लाइट से तो देख के आपका मन कर रहा है ना जाने का। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका ज़रूर मन करेगा कि आप भी हेरिटेज विलेज घूम के आएँ, जो कि है मानेसर में। और अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों के लिए और भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ें थी, जैसे कि ये स्विंग्स, बहुत सारे झूले थे यहाँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी थे, बड़े बच्चों के लिए भी थे। और ये अतरंगी जगह है जहाँ पर बड़े बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का नाम क्या है, पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके भी बच्चे होंगे तो आपको भी पता चली गया होगा। बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा वीडियो,
क्योंकि अगर आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे भी पागल खुशी के मारे हो ही जाएंगे। तो चलिए अब हम अंदर चलते चले गए। तो यहाँ पे एक ये बड़ा सा हॉल था जहाँ पे कुछ टायर लगे हुए थे और कुछ था यहाँ पे भी गेम का। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि क्या था, क्योंकि ऐसे अतरंगी गेम मैंने कभी खेले नहीं। शायद पबजी का था, ओहो पता नहीं, मे बी यहाँ पे ये यूनिफॉर्म भी थी, क्यों थी मुझे नहीं पता भाई साहब, पता कुछ भी नहीं है, पर मज़ा बहुत आया। ये है क्रिकेट ग्राउंड, यस, यहाँ पे खेलते हैं बच्चे क्रिकेट। साइकिल्स भी थी, बच्चे पूरे हेरिटेज विलेज में आराम से साइकिल चला सकते हैं। यहाँ पे झूले, आहा सुंदर सुंदर फूल, ये नज़ारा, हरियाली, हो गया है मौसम थोड़ा सुहाना। और मैंने सोचा चलो अब रील्स बना लेते हैं, पर इन भाई साहब ने हमें इतना घुमाया कि मैं रील्स तो बना ही नहीं पाई। तो आगे बढ़ते हुए ये ले आए भाई साहब हमें दूसरे हॉल में। ये दूसरा हॉल तो मुझे लग रहा है बैंक्वेट हॉल, जी हाँ, जिसका किराया बहुत ज़्यादा था। मैं बता नहीं पाऊँगी, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए मैं आपको इसके प्राइस नहीं बताऊँगी। मैं किसी भी चीज़ के प्राइस नहीं बताऊँगी। इतना समझ लीजिए कि थोड़ा सा महंगा था भाई, हमारी जेब के अकॉर्डिंग नहीं था कि हम यहाँ पे अपने बच्चों की शादी करवा पाएँ। क्या पता फ्यूचर में करवा पाएँ, लेकिन अभी तो भाई नहीं करवा पाएंगे, बहुत महंगा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे यह फार्म था जहाँ पे सब्जियाँ उगाई इन भाई साहब ने उगाई हुई थी। इन भाई साहब ने नहीं, ऐसे बहुत सारे भाई साहब थे जिन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ उगाई हुई थी और हमें कहा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो कि यहाँ पे इन्हीं सब्जियों से खाना बनता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर बहुत बढ़िया था भाई। इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे पौधे, सब्जियां लगी हुई थी यहाँ पे, बहुत सारी सब्जियां थी। यहाँ मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ सब्जियां बहुत सारी थी, जिससे ये इसी की फार्म से यहाँ के जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना पकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इस जगह, जो आगे जगह है ना, आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे पता 2 डॉगी थे भाई, डॉगी, इतने बड़े बड़े डॉग्स थे यहाँ पे। मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई इन डॉग्स को देख के। वो तो शुक्र है पिंजरे में बंद थे ये डॉग्स, वरना मैं तो भाई उल्टे पैर भाग जाती। आप मत भागना, क्योंकि ये पिंजरे में बंद थे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, डॉगीज़ के भी दर्शन करा ही देती हूँ आपको। तो ये है सबसे पहले भाई साहब, ये बैठे हैं यहाँ पे, जिनको देख के मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। और ये दूसरे भाई साहब अंदर हैं, जो कि भौंके ही जा रहे थे भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो चलिए अब आगे हम पहुँचे। हमने थोड़ी दूर आगे आते ही देखा ये ट्री हाउस, जो कि बहुत छोटा था, और इसके अंदर एक छिपकली भी थी, और गर्मी की वजह से तो हालत ख़राब थी। लेकिन ये बच्चों के लिए था, हमारे लिए नहीं था भाई, बच्चों के लिए था। तो बच्चों की हाइट के हिसाब से ये काफ़ी ठीक था। तो अगर आपके भी बच्चे जाएं तो काफ़ी मज़े करेंगे। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, आराम से आपके बच्चे खेल सकते हैं। तो अब हम थक गए, पूरा हेरिटेज विलेज घूमते घूमते हम यहाँ पे आए इस जगह पर। तो हमने भाई जूस पिए, गंदी सोच ना लेके आए अपने दिमाग में, हमने जूस पिए, सिर्फ जूस पिया और कुछ भी नहीं पिया। और हाँ, शाम का नाश्ता भी हमने यहीं किया था। हमने सैंडविचेस खाए थे, हमने फ्राइज़ खाए थे, हमने जूस पिया था, और बच्चों ने तो पेट भर के अच्छे से खाए। और जो हमारे बिल लगने वाला था ना, वो तो हमें लास्ट में पता चलता, लेकिन भाई मज़े तो मज़े हैं। हम नाश्ता करके अब बढ़ चले आगे, और हम पहुँच गए पूल के पास, जहाँ हमने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो हमने कुछ जैसलमेर में देखा था। जैसलमेर में भी ये फोक डांस और फोक म्यूज़िक था, तो जो यहाँ पे हर रोज़ शाम को पूल के पास होता है। एंड ये बड़े अच्छे अच्छे जुगलबंदी करते हैं, गाने गाते हैं, बहुत बड़ा मज़ा आता है भाई देख के। आराम से पूल के पास बैठ जाओ, बड़ी बड़ी टेबल्स पे अपने पैर फैला के, और इस नज़ारे को इंजॉय करो। अब हो चली है रात, और हमारे पेट के चूहे जो कूद रहे हैं ना भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। भूख से तो हमने सोचा चलो रात तो हो ही चुकी है, अब डिनर भी कर लिया जाए। और हम पहुंच गए यहाँ डिनर करने, और यहाँ हमने क्या देखा, रंग बिरंगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, और ये कलरफुल बुफे लगा हुआ था, जो कि हमने नहीं लिया था। हमने यहाँ से खाना नहीं लिया था। 2 सिस्टम थे, ये बुफे सिस्टम था, आप अपने आप लो और खाओ, और दूसरा सिस्टम था कि आप ऑर्डर करो, आपके लिए जनाब हाजिर होंगे एंड आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अपना ऑर्डर दिया फूड का,
और हमारे बच्चों ने जो टूट के खाना खाया ना, हमें बाद में बूफे सिस्टम ही लेना पड़ा, क्योंकि हमारे बच्चे उन रंग बिरंगे खाने देख के पागल हो रहे थे। तो हमने वहाँ से फिर बूफे सिस्टम कर लिया, हमने वहाँ से खाना पिक कर लिया। अब जो बिल आया तो वो तो देखेंगे भाई, पहले बच्चों की विश ज़रूरी है पूरी करना। तो चलिए, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताना ज़रूर। हम डिनर कर चुके हैं एंड अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो आज का ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। एंड आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।